नाज़रीन हज़रात, क्या आप जानते हैं लोहे महफूज क्या है और ये कहाँ पर है, और क्या लोहे महफूज में लिखी हुई तकदीरों को दुआओं से बदला जा सकता है या नहीं? तो आपको बताते हैं। लोहे महफूज का नाम लोहे महफूज इसलिए है कि यह शैतान की शर अंगेजी और कतर बवत से महफूज है। लोहे अरबी का ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है तख्ती और महफूज का मतलब है हिफाजत। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक करने से 50,000 साल पहले लोहे महफूज की तख्लीक फरमाया। अल्लाह ताला ने जब कलम और लोहे महफूज को तख्लीक फरमाया तो कलम को हुक्म इरशाद फरमाया, लिख। तो कलम ने अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन क्या लिखूं? तो फरमान जारी हुआ कि क़यामत तक की मखलूक की तकदीर लिख। तो कलम ने अल्लाह के हुक्म से लोहे महफूज में क़यामत तक की मखलूक़ात की तकदीर लिख दी। लिहाजा जो कुछ भी इस कायनात में हुआ है और जो कुछ भी होगा वो सब लोहे महफूज में लिखा है। कोई भी इंसान या शैतान लोहे महफूज तक नहीं पहुंच सकता। कुरान पाक भी लोहे महफूज में लिखा है। हर एक चीज़ इस जहान में वाक़या होने से पहले लोहे महफूज में लिख दी गई है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज को सफ़ेद मोतियों से पैदा किया और इसके पेजेस सुर्ख याकूत के हैं और कलम और लिखाई नूर की है। और अल्लाह सुब्हान ताला हर रोज़ 360 मरतबा लोहे महफूज की तरफ नज़र फरमाता है। लोहे महफूज की लंबाई ज़मीन और आसमान के बीच के फासले के बराबर है और चौड़ाई मशरिक़ से मगरिब तक के फासले के बराबर है। लोहे महफूज अर्श के दाई जानिब है और अर्श के साथ लटकी है। इसकी अस्ल एक फरिश्ते की गोद में है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि लोहे महफूज के सीने पर बतौर टाइटल ये अल्फाज लिखे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, उसका दीन इस्लाम है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। लोहे महफूज पर अल्लाह ताला ने अपने मुकर्रर फरिश्ते हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई है। अल्लाह ताला के सबसे करीब लोहे महफूज है जो अर्श के साथ लटकी हुई है। जब अल्लाह ताला किसी शय का इरादा फरमाता है तो लोहे महफूज में लिख देता है। लोहे महफूज हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम के माथे से टकराती है। अगर लोहे महफूज में अल्लाह ताला का हुक्म आसमान वालों के मुताल्लिक होता है तो हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम मिकाइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं, और अगर हुक्म ज़मीन वालों के मुताल्लिक होता है तो हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम उस हुक्म को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं। सबसे पहले क़यामत के दिन जिस चीज़ का हिसाब होगा वो लोहे महफूज ही होगी। अब बात करते हैं, क्या लोहे महफूज में लिखी हुई तकदीरों को बदला जा सकता है और क्या दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं? इसके बारे में रिवायत में आता है कि तकदीरें 3 किस्म की होती हैं। पहली तकदीर वो होती है जो आम इंसानों की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला बदल देता है। दूसरी तकदीर वो होती है जो अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों या अंबिया इकराम की दुआओं से अल्लाह ताला बदल देता है। इन 2 किस्मों के अंदर तो तकदीर को बदला जा सकता है, लेकिन तकदीर की तीसरी किस्म वो तकदीर है जो लोहे महफूज में तहरीर है। इस तकदीर को नहीं बदला जा सकता, हत्ता कि अगर कोई नबी भी लोहे महफूज में लिखी हुई तकदीर को बदलने के लिए दुआ करे तो अल्लाह ताला उसे रोक देता है। इससे मालूम होता है कि लोहे महफूज पर जो कुछ भी लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता। अलबत्ता कुछ तकदीरें ऐसी होती हैं जिनको अल्लाह ताला सहीफ़ों की शक्ल में फरिश्तों को अता फरमाता है, तो वो तकदीरें अल्लाह ताला के नेक बंदों, औलिया इकराम और अंबिया इकराम की दुआओं से तब्दील हो जाती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन।